अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं 1.4 जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर स्लो हो, बातें ज़्यादा हों, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा आपके माइंड में बैठें, आपको याद रहें। जब नेक्स्ट टाइम आप पेपर के लिए या वैसी कोई तैयारी करने के लिए बैठें तो टॉपिक का नाम सुन के आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएं, दोबारा आपको रिवाइज़ करने की या रटा लगाने की, याद करने की तक भी ज़रूरत ना पड़े। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों को सिंपल रखूं। फिर भी समझ नहीं आता आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज एसेंशियल सॉफ्टवेयर दैट मैनेज अ कंप्यूटर मेमोरी, process, hardware and software enabling user interaction. It loads into RAM when the computer is turned on and is necessary to run any program. ठीक है, अब यहाँ तक क्या कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? अहम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की मेमोरी, प्रोसेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ये सॉफ्टवेयर यूज़र को कंप्यूटर से बात करना, इंटरेक्ट करने का मौका देता है। जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्कूल के सिस्टम संभालता है, ठीक है, वैसे ही OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर का सिस्टम चला रहा होता है। तुम जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर पे करते हो सब OS की वजह से पॉसिबल होती है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो OS यानी कि रैम टेम्पररी मेमोरी में लोड हो जाता है। ये ज़रूरी होता है ताकि तुम कोई भी प्रोग्राम या ऐप चला सको। अगर OS रैम में ना आए तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ स्क्रीन तो ऑन हो जाएगी लेकिन कोई काम नहीं करेगा या नहीं काम कर पाओगे। OS has evolved since the first computer generation and is present in all devices like desktop, tablets and smartphones, with common example like being Windows, Mac OS, Linux OS and Android। ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार जब कंप्यूटर जनरेशन से आया था और अब डेस्कटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन में यूज़ होता है। मतलब कि जब पहला कंप्यूटर आया था उस वक्त से ही OS आ रहा है। अभी तो काफ़ी आ गई है ना, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है Mac OS, Linux OS एंड Android, सब में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तुम्हारा मोबाइल या PC जो चलता है वो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। मोबाइल में मोस्टली एंड्रॉयड या iOS और कंप्यूटर्स में विंडो या मैक OS होता है। 1.4.1 मेन टास्क फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेन टास्क हैं या मेन फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि 6 हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम allocate resources like CPU time to various process in memory. For example, with 3 process A, B and C, each having different CPU cycles, A equal to 5 ms, B equal to 2 ms and C is equal to 1 ms. The OS manage execution times। क्या कहता है? जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। OS का काम होता है कि CPU का टाइम इन प्रोसेस के दरमियान बराबरी से बांटे। CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। अगर 3 लोग एक साथ उस दिमाग से काम लेना चाहें तो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि पहले किसे काम करना दिया जाए, ठीक है, या किसको दिमाग इस्तेमाल करना दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर 3 प्रोसेस यानी कि A, B और C जो कि लिखे हुए हैं, जिनके अलग अलग वक्त चाहिए, ये सारे उनके टाइम हैं। A को 5 ms, B को 2 ms और C को 1 ms, तो OS उनको चलाने के ऑर्डर डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास 3 स्टूडेंट हैं जिन्हें तुमसे मशवरा लेना है, तुम डिसाइड करते हो कौन पहले आए और कितनी देर बात करते हैं, ठीक है। इन केस 1 ABC ऑर्डर और टोटल टाइम 6.67 ms, while in case 2 BCA ऑर्डर इट्स 4.33 ms, showing that case 2 is more efficient। अब ये क्या कहता है? अगर OS पहले A फिर B फिर C चलाए यानी ABC ऑर्डर में प्रोग्राम चलाए, सॉफ्टवेयर चलाए, तो टोटल वक्त कितना लगेगा उसको? 6.67 ms। while in case 2 क्या है जी? अगर प्रोसेसर या जो OS है वो इन ऑर्डर में चलाए BCA करके, ठीक है, तो सिर्फ 4.33 ms लगता है, यानी ये ऑर्डर ज्यादा इफिशिएंट बेहतर है। OS ट्राई करता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करता है कि सबसे तेज तरीके से काम हो जाए, जैसे तुम्हें पहले इजी होमवर्क कर लेते हो ताकि टाइम बच सके। मेमोरी मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी
ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी मैनेजमेंट ओएस का वो हिस्सा है जो मेन मेमोरी यानी रैम का काम कंट्रोल करता है जब कंप्यूटर चल रहा होता है। रैम एक टेबल की तरह होती है, जैसे जहां तुम ना टेम्पररी काम करते हो। जब रैम फुल हो जाती है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि अंदर रहना चाहिए या उस प्रोसेस को बाहर निकाल देना चाहिए। बात है यहाँ तक समझ। इट एलोकेट्स स्पेस टू प्रोग्राम दैट आर लोडेड इन मेन मेमोरी ऑफ एग्जीक्यूशन। इट कीप्स ट्रैक ऑफ फ्री मेमोरी व्हेन अ प्रोग्राम इज क्लोज्ड एंड अपडेट द मेमोरी ऑफ स्टेटस। यानी कि ओएस प्रोग्राम का रैम के मेन स्पेस देता है। ओएस और प्रोग्राम्स को रैम में स्पेस देता है ताकि वो चल सके। जब कोई प्रोग्राम बंद हो जाए तो ओएस चेक करता है कि अब कितनी मेमोरी खाली है, यानी कितनी रैम खाली है, और उसका रिकॉर्ड अपने पास अपडेट कर देता है। सोचो तुम्हारे पास एक बैग है, फुल है, ठीक है। अब तुम एक बुक निकालते हो तो जगह खाली हो जाती है पीछे। वैसे ही रैम में प्रोग्राम को डालना और निकालना होता है, और इसी तरह स्पेस खाली भी होती है और बढ़ती भी है। एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल द OS is managing memory for two processor P0 and P1. P1 is being loaded, swipe in, and P0 is being taken out, swipe out from the main memory. The whole process is shown in figure 1.5. इस एग्जाम्पल में OS रैम और हार्डवेयर के दरमियान डाटा के अंदर बाहर स्वाइप कर रहा है ताकि स्पेस मैनेज हो सके। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, आपका हार्ड ड्राइव है। अब इससे क्या है, यूजर स्पेस है, ठीक है जी, मेन मेमोरी में यूजर की स्पेस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट है, इसको ये चेंज नहीं कर सकता, ये एक फिक्स होती है। ये अब आपके पास क्या है, स्पेस खाली है, इसमें आप डाटा रखोगे, रैम प्रोसेस को अपलोड करोगे या जो है जिस पे काम करना है वो यहाँ पे रखोगे उसका। ये आपकी हार्ड ड्राइव है, यानी कि कोई ऐसा काम है जिसको अभी टाइम लगना है या उसका अभी तक ऑर्डर नहीं आया तो आप उसको उठा के इधर रख लेते हो, यहाँ से जो ज़रूरी है वो यहाँ रख देते हो। जब वो कंप्लीट हो जाता है जो वो फिर वापस इस रखते हो। तो ये इसी तरह P0 को बाहर निकाल रहा है, P1 को लोड कर रहा है अंदर, स्वाइप आउट स्वाइप इन करता रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मेमोरी मैनेज करता है ताकि ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा काम किया जा सके। फिगर 1.4 ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यूज़र किससे इंटरेक्ट होता है, एप्लीकेशन से, ठीक है। एप्लीकेशन किससे इंटरेक्ट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंटरेक्ट होता है, हार्डवेयर से, ठीक है। ऐसे होता है, यूज़र एप्लीकेशन पे कोई टास्क परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताता है कि अब आपने ये काम करना है। जब हार्डवेयर काम कर लेता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है, ठीक है। उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि कैसा हुआ, ये क्या करना है मैंने पता, फिर वो एप्लीकेशन में उसको डिस्प्ले कराता है, जो चीज़ उसकी आउटपुट होता है वो करता है, फिर उसको वो यूज़र को वो नज़र आता है या यूज़र को बताता है, ठीक है। ये इस तरह से आपस में इंटरेक्ट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रोल करता है, यूज़र एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान में की रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन से हार्डवेयर को बताने में मतलब मसला आएगा कि कौन बताएगा कि हार्डवेयर अभी आप ये काम करो, ठीक है। और हार्डवेयर से फिर एप्लीकेशन को कौन बताएगा, जो यूज़र जहाँ पे काम कर रहा है कि भाई ये काम हो गया है और इसका ये आउटपुट है, ये इसका ये डिस्प्ले है। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड डीवीडी। अब ये कहते हैं फाइल मैनेजमेंट क्या है, इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि बाकी पार्ट से ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है या मेन फंक्शन है, जो कि क्या काम करता है, आपकी यूएसबी में, आपके हार्ड ड्राइव में, आपकी डीवीडीज में आपकी जो फाइल्स हैं, आपका डाटा है वो स्टोर और आउटपुट इनपुट करता रहता है, ठीक है। आप मूव करता है एक जगह से दूसरी। इट अलाउ कंप्यूटर यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन सच एज क्रिएटिंग, मतलब कि वो यूजर को क्या अलाउ करता है कि आप क्रिएट करो डाटा, कॉपी करो, मूव करो, रीनेम करो, डिलीट करो, एंड आल्सो सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, कि आपने कोई फाइल ढूंढनी है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ये जो फंक्शन लिखे ना आप, कॉपी पेस्ट कट एंड डिलीट वाला करते हो, ये सारे क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इट आल्सो अलाउ द यूजर टू परफॉर्म रीड एंड राइट। रीड एंड राइट क्या है, मतलब आपने कोई फाइल ओपन कर दी, उसको रीड कर दिया, उसको फिर आपने एडिट कर दिया, यानी उसके अंदर कुछ लिख लिया या उसके अंदर कोई चीज़ पेस्ट कर दी, तो क्या हुआ, वो राइट हो गया, ठीक है। तो रीड क्या होता है, आपने कोई चीज़ प्ले कर दी या कोई वर्ड की फाइल है उसको ओपन कर दिया तो ये रीड होता है। ओपन एंड क्लोज ऑपरेशन ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी कोई फाइल्स ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, उन सब ये सारी क्या करता है, ये फाइल मैनेजमेंट में आती हैं। आप किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हो और जब वापस आप आते हो तो वो उसी तरह की ऑर्गेनाइज होती हैं। अगर फाइल मैनेजमेंट ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है। आप कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होगा, आप कुछ ओपन नहीं कर पाओगे, आप कुछ प्ले नहीं कर पाओगे, कुछ क्लोज ओपन सब कुछ फंक्शन जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो कुछ भी नहीं होंगे। तो फाइल मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट।
डिवाइस मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that controls input and output devices such as keyboard, mouse, printers and network interfaces. Efficient I/O, ठीक है, input output management improves the performance of the computer as shown in figure 1.7. यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है आपकी इनपुट को, आउटपुट डिवाइसेस को. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया और नेटवर्क इंटरफेस यानी नेटवर्क से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हैं या जो कनेक्शंस हैं उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है और उनको ऐसे ऑर्गेनाइज करता है या उनको ऐसे टास्क परफॉर्म करता है कि वो इफिशिएंट तरीके से कर सकें. ठीक है, वो भी इफिशिएंट तरीका कैसे है मैं आपको बताता हूँ. एग्जाम्पल के तौर पर देयर आर 3 प्रोग्राम्स A, B and C which are using the computer. Now the OS will decide which program to use the printer first. A query यानी क्यू जो होता है जो लाइन में लगे होते हैं will be set by the OS and each program will get the printer by its turn. यानी कि 3 प्रोग्राम्स हैं, अब उनको क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए. OS डिसाइड करता है कि पहले किसको प्रिंटर मिलेगा और उनको उस तरतीब में, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी थी ABC या BCA, वो OS ही इन जैसे कि ये प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना, तो आउटपुट डिवाइस को आपने 3 प्रोग्राम हैं जो प्रिंटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा पहले किसका प्रिंट निकलेगा, ठीक है, और बाद में किसका निकलेगा. तो ये क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होती है. अगर कोई एक चीज को 3-4 प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो किसको पहले यूज करना देना है और किसको बाद में देना है और क्यों देना है, ये भी वजह होती है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है नेटवर्क मैनेजमेंट. अब नेटवर्क मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क. इट अलाउ टू क्रिएट यूजर ग्रुप्स एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम. यानी कि आप उसको कंट्रोल्स देते हो, ठीक है, ये कंट्रोल्स का मतलब है, इसका प्रिविलेज का मतलब कंट्रोल. इट शेयर द नेटवर्क रिसोर्सेज अमंग यूजर्स एंड डिटेक्ट्स एंड फिक्स नेटवर्क प्रॉब्लम्स. अब ये क्या कहता है, नेटवर्क मैनेजमेंट एक ऐसा हिस्सा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेटवर्क के रिसोर्सेज को मॉनिटर यानी देखभाल करता है और मैनेज कंट्रोल करता है यानी कंट्रोल करता है. ये सिस्टम यूजर ग्रुप्स बनाने देता है और उनको परमिशन, जैसे कि मैंने कहा ना, एक कंट्रोल देता है या उसको जो है कि आपकी ये लिमिट्स है असाइन करता है. ठीक है, ये नेटवर्क की चीज़ें यूजर के दरमियान शेयर करता है और कोई मसला हो तो उसे पहचान कर ठीक भी करता है. स्कूल का एक कंप्यूटर लैब है जिसमें 10 कंप्यूटर हैं मिसाल के तौर पर. ठीक है, ओएस चेक करता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि किस स्टूडेंट का या किस स्टूडेंट को प्रिंटर को एक्सेस मिले, कौन इंटरनेट यूज़ करे और अगर कोई पीसी नेट से डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसे दोबारा कनेक्ट भी करता है. ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम. ठीक है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट है. मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है, और भी डिवाइसेस है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, ये सारे ये नेटवर्क से है, ये ख़राब हो गया तो इसको फिक्स करना है, ये मॉडेम आपका कनेक्शन लगा हुआ है, ये यूज़र्स इसके साथ लगे हुए हैं, तो ये क्या है, ये सारी डिवाइस मैनेजमेंट है. इन सबको इसने एक साथ लेकर चलना है और कोई मसला भी बीच में आए तो उसको ठीक भी करना है. कोई अगर इंटरनेट की एक्सेस मांग रहा है तो उसको इंटरनेट देना है. ठीक है, अगर कोई वो ऐसी एक्सेस मांग रहा है जिसको उसको नहीं अलाउ किया हो तो वो उसको अलाउ नहीं करना. ठीक है, तो ये क्या होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट. लास्ट टॉपिक है सिक्योरिटी मैनेजमेंट. सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर रिसोर्सेज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू यूजर प्रिविलेजेस सेट बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव. इट क्रिएट यूजर अकाउंट्स, enforces security policies, control access to resources and protect the system from unauthorized access and malware. अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट ओएस के वो पार्ट होता है जो इंश्योर करता है कि कंप्यूटर की रिसोर्सेज सिर्फ उसी तरह यूज होनी चाहिए जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने लॉक किया है. ये यूजर अकाउंट्स बनाता है. ठीक है, जैसे कि एडमिन का अकाउंट होता है, फिर तो आपने 2-3 यूजर के अकाउंट्स बनाए होते हैं, वैसी तरह सिक्योरिटी रूल्स लगाती है यानी कि उस पर कंट्रोल लगाती है, हर चीज़ तक पहुंचा ना जा सके. ठीक है, जोन सी असेस दी गई है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को असेस कर सके. ठीक है, हर चीज़ नहीं लॉग इन कर सकता. ठीक है, जैसे कि आपने सिंपल कहूँ तो जैसे तुम्हारा फ़ोन पासवर्ड का बिना नहीं खुलता, ओएस भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी ऐसे ही रखता है, हर बंदा सिर्फ वही चीज़ असेस कर सकता है जो उसे अलाउड है. अच्छा, ये इस तरह से होता है. और ज़्यादा मैं बताऊँ, ठीक है, आप अभी एक मेन सिस्टम होता है, ठीक है, एक समझो ये मेन सिस्टम है, उसके साथ काफ़ी सिस्टम लगे हुए हैं. ठीक है, और हर से बंदा इस सिस्टम को असेस कर रहा है या किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है. यहाँ पे यूज़र्स हैं या स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. ठीक है, जैसे हम पीछे पढ़ते हैं कि एक सिस्टम को यूज़र को इंटरनेट अलाउ है, दूसरे को अलाउ नहीं है. तीसरी प्रिंट वगैरह सिर्फ कर सकता है और देख सकता है, बाकी मतलब उसको प्रिंट इंटरनेट अलाउ नहीं है. ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है वो सिर्फ कुछ और काम टास्क कर सकता है मगर प्रिंट भी नहीं ले सकता, ना इंटरनेट यूज़ कर सकता है. तो ये सारी क्या है, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट. आपने रूल सेट कर लिए हैं कि यूज़र 1 जो है, यूज़र 2 जो है, यूज़र 3 जो है, उनके ये लिमिटेशंस हैं. ठीक है, उनकी ये सिक्योरिटीज़ हैं
और इसको क्यों लगाया जाता है, ताकि अनऑथोराइज एक्सेस ना हो सके एंड मालवेयर मतलब वायरसेस वगैरह ना आ सके। ठीक है, आपने एक यूज़र को सिर्फ कहा है कि आप प्रिंट ले सकते हो, अब उसका इंटरनेट इस्तेमाल करने का क्या काम। ठीक है, इसी तरह कुछ फाइल्स होती हैं जिन पे फाइल्स लगाते हो कि आप सिर्फ इन फाइल्स को दे सकते हो, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो। तो ये सारा क्या कौन काम करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कौन देखता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक हिस्सा आता है ओएस में, ये ओएस ही देखता है, बट उसका क्या पार्ट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो इन चीज़ों को देख रहा था। अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो, यहाँ तक कुछ समझ ना हो, ये सारा थ्योरेटिकल था, सारा मतलब थ्योरी बेस पे था, और ये बहुत सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकल देखा भी होगा, करते भी आए होगे, तो उम्मीद है कि आपके माइंड में कोई जल्दी बैठ गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। शुक्रिया।